इससे थोड़ी दूरी पर 3 मर्डर्स हुए थे अभी थोड़े दिन पहले। ना तो किसी बहन का भैया जाता, ना किसी माँ का बेटा जाता। यहाँ की बात नहीं, पूरे देश में चल रहा है। खुलेआम अपराध चरम सीमा पर है। यूथ की अगर कोई चिंता करता है, उनके बच्चों की भविष्य की अगर चिंता करता है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आपके बच्चे को शिक्षा देने वाले को बेवजह परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस चीज का जवाब दिल्ली की जनता देगी, बहुत जोरों शोर से देने के लिए फरवरी के महीने में तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दिलों पर राज करते हैं और दिल्ली देश का ताज है। युवाओं पर लाठी भाजने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। यूपी शिक्षा नजर आ रही है, वो 300 रीडिंग नजर आ रहे हैं, वो 500 का सिलेंडर नजर आ रहा है, वो महिलाओं की सुरक्षा नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ जी, ना तो हम कभी बटे थे, ना कभी बटेंगे, ना जब बटे नहीं थे तो कटेंगे कहां से। ना तो हम बटे थे, ना बटेंगे, ना कटे थे, ना कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, आप कुर्सी से हटेंगे, आप कुर्सी से हटेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजितार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो हम लोग उपस्थित हैं और मेरे साथ है भाई, क्या नाम है आपका? देखिए, मैं एक भारतवासी हूँ जी, मैं भारत का नागरिक हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बोल के। ही तो अच्छा, अभी जो है अगर भारत की बात करें, पूरे इंडिया के अंदर जिस प्रकार से ट्रेनों के हादसे हो रहे हैं और जो रेल मंत्रालय है वो बिल्कुल शांत बैठा है और रेल मंत्री को जो है रेल मंत्री भी घोषित कर दिया लोगों के द्वारा, क्योंकि ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर। और आए दिन डेली कभी ट्रेन टकरा रही है, कभी ट्रेन पलट रही है, कभी कुछ भी हो रहा है, कभी पुल गिर रहे हैं। जितने भी हादसे इस प्रकार से हो रहे हैं, रेल मंत्री की बात करें तो जिस प्रकार से उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, लांछन तो लगाए ही जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लांछन इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हादसा होता है, अगर ट्रेन पलटती है तो रेल के जो रेल विभाग का नुकसान होता है और साथ ही बताएं तो कई सारे जो है जान मानी के जो नुकसान होता है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से देश के अंदर सत्ता चल रही है। और आज वो 2 बैसाखियों के सहारे हैं, लेकिन सत्ता में जीवित है। बिल्कुल। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैनेजमेंट भाई रेल मंत्रालय किसके अधीन काम कर रहा है? प्रधानमंत्री जी के अंडर। और रेल मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री जी ने बनाया है ना, बिल्कुल उनके मैनेजमेंट ने बनाया है। आज अगर उनकी विफलता नजर आती है तो ये देश के अंदर दुविधा का विषय है। कितनी जान माल, ये छोटी एक घटना नहीं है। अब जो हादसे हो रहे हैं पहले से होते हैं, पहले अनगिनत हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा इस सरकार के मैनेजमेंट की फेलियर की वजह से हुए हैं। ये आपने देखा जी, ये छोटी मोटी बात नहीं। बहुत सारी जानें चली गई, बहुत सारी ट्रेनें टकरा गई, बहुत सा जान माल का खतरा नुकसान हुआ। ये कितनी बड़ी दुविधा का विषय है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। जो सरकार जो है, अब सरकार की नाकामी नजर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी नजर आती है। हमारा जो रेल मंत्रालय होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। आज सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको भारत देखता है, ये देश देख रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो आसीन है। आज उन्हें समझना चाहिए कि अगर उनकी विफलता उनके मिनिस्टर की नजर आती है तो वो उनकी विफलता है। अगर कहीं घुसपैठिए नजर आते हैं तो उनके होम मिनिस्टर की विफलता है। अगर कहीं बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, दिल्ली के अंदर अगर कोई अत्याचार हो जाता है, बहन बेटियों का के साथ अत्याचार हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उनकी होम मिनिस्टर के अंदर आने वाली जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो जिम्मेदार है। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो मिसगाइडिंग करने का देश में काम कर रहे हैं, उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूँ, वो देशभक्त नहीं है। जिन्होंने अंधभक्ति का चश्मा लगाया हुआ है, उन अंधभक्तों को आपका चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि वो जो मिसगाइडिंग का काम करते हैं देश के अंदर, कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो मिसगाइड करते हैं इस प्रकार से। उनको ये भी बताना चाहिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के अधीन आने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें आती है। पुलिस बल अरविंद केजरीवाल जी के अंडर नहीं आता। अगर यहाँ चोरी हो जाती है तो उसकी FIR दर्ज कराने के लिए जो नियरेस्ट जो थाना होता है उस एरिया का, उसमें जाना पड़ता है। अगर वहाँ उस पर पुलिस प्रशासन का फेलियर नजर आता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। जिन प्रधानमंत्री की ऑब्जर्वेशन में वो गृह मंत्री काम कर रहा है, वो गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं, अमित शाह जी। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। आप जहाँ जिस धरा पर खड़े हैं, इससे थोड़ी दूरी पर 3 मर्डर्स हुए थे अभी थोड़े दिन पहले। कितनी बड़ी चिंता का विषय है। और पुलिस का फेलियर नजर आया, पुलिस का फेलियर नजर आया। अगर पुलिस की सतर्कता, यहाँ पेट्रोलिंग होती, पेट्रोलिंग कंटिन्यू होती, वहाँ गश्त होता, तो आज मर्डर नहीं होता। किसी के, ना तो किसी बहन का भैया जाता, ना
किसी माँ का बेटा जाता, ना किसी बाप का सहारा जाता। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, हम मुहावरे में पढ़ते हैं, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, वो सहारा खत्म नहीं होता। कोई बहन अपने भैया को खोकर आहत नहीं होती, कोई अब पत्नी अपने पति को खोकर आहत नहीं होती, कोई बाप अपने सारे को खोकर आहत नहीं होता, कोई माँ अपने लाल को खोकर आहत नहीं होती। आज वो 3 परिवार के सदस्यों को आहत होना पड़ा। ये यहाँ की बात नहीं, पूरे देश में चल रहा है। खुलेआम अपराध चरम सीमा पर है। नशा का कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल देश में नशा आम हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। नारकोटिक डिपार्टमेंट आता किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है ना, वो कोई चिंता ही नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। क्या यहाँ पर यूथ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अलग अलग दुविधाओं में डाल के, ऐसे नशा जैसी चीजें, या फिर उनके जो है एजुकेशन की तरफ ध्यान ना देके, या फिर मेडिकल सुविधाओं की तरफ ध्यान ना देके? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, यूथ की अगर कोई चिंता करता है, उनके बच्चों की भविष्य की अगर चिंता करता है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सबको शिक्षा देने का काम किया, और वो निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया, जो इस देश के हर वर्ग के नागरिक की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा था। उसको रोकने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अंदर ये मॉडल लागू किया। शिक्षा के नाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया, शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट की। आप देखिए, दिल्ली के स्कूल बेल एंड फाइन है। आज किसी भी स्कूल के अंदर चले जाइए, अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छे बच्चों को पढ़ाई मिल रही है। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटलों की फैसिलिटी उठाइए, जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, दिल्ली सरकार के अधीन जो हॉस्पिटल आते हैं, उनके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों की सुविधा की बात करें तो क्या आपको लगता है, और दिल्ली का, वो तो अगर कंपेयर करेंगे वो तो आप देख ही रहे होंगे, न्यूज चैनल पर चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई जाते हैं ना, उसके अंदर वो स्कूल के अंदर दौरा करता है कोई अधिकारी, तो वहाँ तो ना तो कोई विपक्ष का नेता अगर दौरा करता है ना, वहाँ कोई भी दौरा करता है, तो ना तो वहाँ पंखे नजर आते हैं, ना वो टीचर नजर आते हैं। कैसा उत्तर प्रदेश के सीएम है, समझ में नहीं आता कैसे सीएम है वो। सीएम कैसे है जब संभाल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। आज तक योगी आदित्यनाथ जी का कोई स्टेटमेंट आपने बच्चों की शिक्षा को लेके सुना है? प्रधानमंत्री जी का सुना है? बताइए। शिक्षा को लेके, जिस शिक्षा से सारे देश के जीने के अधिकार जानना सीखता है वो बच्चा, उसको देने का काम आपको अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी की सोच को बाधित करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा बाधित करना चाहती है, उनके काम को रोकने का काम कर रहे हैं। ये देश के अंदर दुविधा का विषय है। आपके बच्चे को शिक्षा देने वाले को बेवजह परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस चीज का जवाब दिल्ली की जनता देगी, बहुत जोरों शोर से देने के लिए फरवरी के महीने में तैयार है। 2025 में जो चुनाव है विधानसभा का दिल्ली के अंदर, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल को चाह रहे हो आप 2024 बार मुख्यमंत्री बनाओगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दिलों पर राज करते हैं, और दिल्ली दिल्ली देश का ताज है। जो देश का ताज है, उस पर राज करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। उसका जीता जागता सबूत, दिल्ली में तो सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में भी सरकार बनाई। छोटी बात नहीं है, छोटी सी उम्र की पार्टी है। जगह जगह मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, जगह जगह मेंबर पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, जगह जगह मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, एमपी, विधायक, चेयरमैन, पार्षद, सभासद। छोटी बात नहीं है, छोटी उम्र की पार्टी है, और छोटी सी उम्र में इतना ग्रोथ किया। उस चीज का रेफरेंस यही है। वो चीज ये थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जो देश का हर वर्ग चाहता है, हर समुदाय का व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे के रोजगार की बात करनी चाहिए। आज आतिशी मैडम की ऑब्जर्वेशन में, अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में जो आतिशी मैडम सीएम है, आज वो देश के अंदर इतना अच्छा काम करती है कि आपके इकोनॉमिकल सिस्टम को सुधारने के लिए बेसिक जो पे है उसको 19,000 प्लस करने का काम दिल्ली की सरकार करती है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी से
उसके कंपैरिजन में पूछा जाए, आपके पास हरियाणा में सरकार है, हरियाणा में दिया क्या ग्रेड पे 19,000 के अबव? नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर दिया क्या? नहीं दिया। उत्तराखंड के अंदर दिया क्या? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ बीजेपी रूल कर रही है, सत्ता कर रही है, वहाँ दिया क्या? इन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया ना, ये कहीं नहीं देते हैं। आज जब इलेक्शन महाराष्ट्र का चल रहा है, उसमें आप इनको शिक्षा नजर आ रही है, वो 300 रीडिंग नजर आ रहे हैं, वो 500 का सिलेंडर नजर आ रहा है, वो महिलाओं की सुरक्षा नजर आ रही है, वो सुरक्षा इनको नजर नहीं आती। जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में बेटी को शिकार बनाया जाता है एक हवस का, और उसके साक्ष्य मिटाने के लिए वहाँ का प्रशासन जो उत्तर प्रदेश सरकार में की ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी की ऑब्जर्वेशन में पहले भी काम करता था, आज भी काम कर रहा है, वो माहौल खराब करने का काम करता है और वहाँ बेटी के साक्ष्य मिटाए जाते हैं इस बात को झुटलाने के लिए कि कुछ हुआ ही नहीं था। कितनी बड़ी बात है, उस बेटी का जबरन देह संस्कार कराया जाता है रात के टाइम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो देश की बेटी थी, देश की गरिमा थी, देश का अभिमान था, देश का स्वाभिमान था। ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्वा अत्याचार है। चाहे युवाओं की बात उठाइए, चाहे महिलाओं की बात उठाइए, युवाओं पर लाठी भाजने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, यूपी कली हुआ है और लेटेस्ट वीडियो चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है। और वहाँ के वहाँ के जो सर्वा पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि ये छोड़े हुए लोग हैं। अच्छा। अभ्यर्थी मैं उन सर्वा पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के सर्वा पदाधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप क्यों मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं? आप क्यों मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं? उन अभ्यर्थियों को आप आरोपी बता रहे हैं, उनको प्रोपगेंडाधारी बता रहे हैं, उनका चेकआउट करिए। मैं तो सारे चैनल वालों को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो चैनल वाले जाएं और उन अभ्यर्थियों का ये देखें कि वो कौन है। सारे अभ्यर्थी हैं, इनकी कुर्सी दुविधा में है, इनकी कुर्सी फंस चुकी है। वो फंसने का काम आपने उत्तर प्रदेश के 37 सीटें इंडिया अलायंस को देकर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया। योगी आदित्यनाथ जी आज देश के अंदर बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और बहुत सुर्खियों में चल रहा है। ना तो मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी ना तो हम कभी बटे थे ना कभी बटेंगे, ना जब बटे नहीं थे तो कटेंगे कहां से। ना तो हम बटे थे ना बटेंगे, ना कटे थे ना कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी आप कुर्सी से हटेंगे, आप कुर्सी से हटेंगे। क्या तारो एआरओ के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज की गई, लाठीचार्ज करने के बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट करने के बाद वो जो आरओ और एआरओ के स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में अगर कभी अभी भी वैकेंसी आएगी और अब वो अगर जाके वहाँ पर जो सिलेक्शन लेते हैं और सिलेक्शन लेने के बाद आवेदन नहीं करेंगे, उनका जो पीसीसी आएगी, उनकी जो जांच आएगी तो उनमें फेल कर दिया जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? तो उनका भविष्य तो खतरे में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। वहाँ के पुलिस बल ने उन पर FIR दर्ज करके उनका भविष्य तो खतरे में डाल दिया ना, खतरे में डाल दिया। उनकी क्या मांग थी? उनकी कोई गलत मांग थोड़ी थी, एक शिफ्ट में पेपर करा दिया जाए, कोई गलत मांग थोड़ी है। लेकिन खुद का चुनाव तो इन्होंने टाल दिया, खुद का चुनाव टाल दिया। क्या कह रहे हैं? खुद का चुनाव जो 13 तारीख को कराना था वो 20 को करा दिया। अच्छा। लेकिन अगर एग्जाम की बात थी तो वो एग्जाम के लिए जब अपनी मांग उठा रहे थे तो उसको भी सुनना चाहिए था ना। देखिए ये तो आप जो है ना, ये तो देश समझ रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन कठपुतली बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन देश की जितनी भी इंटेलिजेंसी है कठपुतली बनकर सेंटर के इशारे पर काम कर रही है। वो मिल्कीपुर के अंदर चुनाव नहीं करा रहे, जबकि कराना चाहिए उनको चुनाव, करा नहीं रहे। क्यों नहीं करा रहे? 10 सीटें हैं, 9 सीटों पर चुनाव क्यों हो रहा है? एक सीट छोड़ी क्यों गई? डर है, इसलिए डर है, इसलिए ये डर नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, और उसके इशारे पर काम करने वाला ये इलेक्शन कमीशन, इसको भी डूब के शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कैसी बात है? आप देश के चुनाव आयोग हो और साक्ष्य प्राप्त होते हैं उस चीज के चोरी के, और फिर भी आप झुटलाने की कोशिश करते हो, तो शर्म आनी चाहिए आपको। एक देश के संविधान ने एक हक दिया है इलेक्शन कमीशन के रूप में, निर्वाचन के आयोग में आपको नियुक्त किया है, आपको शर्म आनी चाहिए।
कैसी बात कर रहे हैं आप? जी ये देश के अंदर सरकारें तो आती है और जाती है, हाँ सरकारें तो कभी किसी की नहीं रही। हाँ। ये एक इलेक्शन कमीशन और जांच एजेंसियां अगर ये सोच रही है देश के अंदर कि सरकारें अब ये लगातार कंटिन्यू रहेगी, हाँ। तो ये सोचना बहुत गलत है। हाँ। वो सोचना इसलिए गलत है, हाँ। जो 400 पार का नारा देश के अंदर देश को तोड़ने वाले लोग दे रहे थे, हाँ। आज उन लोगों को बताना चाहता हूँ और उनकी औकात याद दिलाने का काम इस देश के नागरिक ने किया। जी। इस देश से प्यार करने वाले नागरिक ने किया। हाँ। जो देश के लिए सरहदों पर अपनी कुर्बानियां देने वाले हाँ। हमारे सैनिकों की जांच नहीं करा पाती भारतीय जनता पार्टी, हाँ। उनको जवाब देने का काम इस देश के अंदर किया गया, जो 303 से घटाकर 240 पर लाकर काम किया गया। जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।